Hello everyone, welcome to the session. Today we are going to discuss grade 10th CBSE chapter 2 stories about flying. Part 2 The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. ये स्टोरी है एक पायलट के बारे में जो एक भयंकर स्टॉर्म से एक मिस्टीरियस एरोप्लेन की मदद से अपने आप को बचा लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात है, जो फ्रेडरिक हैं, जो नरेटर हैं, वो एक बार अपना पुराना एरोप्लेन जिसका नाम है डकोटा, वो फ्रांस के ऊपर से लेकर जाते हुए इंग्लैंड की तरफ को जा रहे थे। उस रात स्काई क्लियर था, स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे और सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था। रात के 1:30 AM हो चुके थे जब वो फ्लाई कर रहे थे और उनको ख्याल आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे सेलिब्रेट करना, और स्पेशली जिसके लिए वो बहुत खुश थे वो था बहुत अच्छा लेविश इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो उनको खाने को मिलेगा वहाँ। तो अगर नीचे देखा जाए तो पेरिस की जो जगमगाती हुई लाइट्स थी रात के टाइम पे, वो उनको बहुत क्लियरली ऊपर दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने अपना कांटेक्ट पेरिस कंट्रोल एजेंसी से बनाया और उन्होंने उनको बताया कि आप 12 डिग्रीज टू द वेस्ट टर्न ले लीजिए, और उन्होंने वैसे ही एक्ट किया, टर्न ले लिया और साथ के साथ एरोप्लेन को जो सेकंड फ्यूल टैंक था उस पे डाल दिया। वो लास्ट फ्यूल टैंक था उनके पास। तो जैसे ही उन्होंने पेरिस को क्रॉस किया, उनको क्लाउड्स दिखने शुरू हो गए। पहले तो स्काई वाज क्लियर, साफ था, और वो क्लाउड्स इतने भयंकर थे कि वो लग रहे थे ब्लैक माउंटेन्स की तरीके से। और पायलट को ये बहुत अच्छे से पता था कि ना तो वो इनको ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं ना साइड से, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल है ही नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहां से वो वापस पेरिस की तरफ को मुड़ जाएं। बट इस टाइम पे उनका जो डिसीजन था वो बायस था। वो जाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, ब्रेकफास्ट खाना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं सीधा स्टॉर्म वाले जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर से रास्ता बनाऊंगा अपना। तो जैसे ही उन्होंने क्लाउड्स को एंटर किया, पिच ब्लैक, कंपास, रेडियो सब चलने बंद हो गए। इवन जो एरोप्लेन है वो शेक करना शुरू हो गया। इस टाइम पे किसी कंट्रोल एजेंसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि सडनली उन्होंने देखा कि उनके पैरेलल एक ब्लैक एरोप्लेन आ गया और उसके विंग्स पे लाइट्स नहीं थी। तो जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उसने वेव करते हुए नरेटर को बोला कि आप मेरे को फॉलो करो। उनको तो बहुत ही मिरेकल लगा ये। तो उन्होंने लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड उनके पीछे 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 उड़ाना शुरू कर दिया अपना डकोटा 088। अब उनको डर ये लग रहा था कि उनके पास इतना फ्यूल है ही नहीं, पता नहीं और कितना एरिया उनको कवर करना है। बट लकीली कुछ टाइम के अंदर ही वो उस स्टॉर्म में से बाहर निकल आए और उनको लाइट्स दिखाई दे रही थी नीचे। वो रनवे की लाइट्स थी जहां पर एरोप्लेन सेफली लैंड कर सकता था। तो उन्होंने जब उस पायलट को देखा, वो एरोप्लेन गायब था। उन्होंने अपना डकोटा लैंड किया। तो वहां से वो कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां जो लेडी बैठी थी उनसे उन्होंने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि वो पायलट कौन था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो लेडी बोलती कि मेरे रेडार पे ऐसे मौसम में तो सिर्फ आपका प्लेन ही उड़ रहा था और कोई तो है नहीं। लेडी ने भी उनको बहुत हैरानी से देखा, और ये जवाब सुन के जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो बहुत अजीब महसूस करते हैं कि किसने मेरी हेल्प। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब उन्हें चाहिए था बट मिल नहीं रहा था। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, पायलट की हेल्प किसने की? क्या वो एक मिस्ट्री थी, एक मिरेकल हुआ, या उनका खुद पे विश्वास था जिसने उन्हें उस स्टॉर्म में से बचाकर बाहर निकाला? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Bye bye.